पान कर रहा है। गोकर्ण एक एक करके एक एक ग्रंथि चटकती गई और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन में समाज की 7 ग्रंथि जो है टूट गई, चटक गई, फट गई और हुआ क्या? धरो तुलसी दलमंडिता मुकुटि कुंडलान्विता। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य रूप उस 7 बांस के 7 गांठ के बांस से प्रकट होकर के गौकर्णी के सामने आकर के प्रणाम करके कहने लगा, हे गौकर्णी महाराज। जब सामने प्रकट हुआ तो गौकर्णी महाराज ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य रूप धारण करने वाला पुरुष बोला, अरे भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को श्री गौकर्णी देखते ही रह गए। हाथ जोड़कर गौकर्णी के श्री रूप से धुंधकारी ने जब भागवत की बड़ी सुंदर महिमा गाई, गंगा भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशिनी संता हो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित आत्मा को भी पुनीत परम पावन बना दिया। सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा? ये शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक बुझ जाता है। ऐसे अन्न से बनी हुई है काया कितने दिन तक टिकेगी? ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परमात्मा को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। शरीर कैसा है? काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये 10 दरबज्जे वाला बड़ा सुंदर नगर है। लेना देना कर करते हैं पग चाल चले मतवा, ये काया कुटिया। बड़ी सुंदर शरीर रूपी घर का वर्णन किया है। बोध बोधा पानी में बुलबुला पैदा हुआ और घुट गया, मच्छर पैदा हुआ, मर गए। ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर खाने पीने सोने में व्यस्त रहे। आहार निद्रा भय गुणंच। जीव में, पशुओं में और पुरुष में बस ये 4 चीज बराबर होती हैं। तो जैसे पशु आए और चले गए, ऐसे ही मानव आए तो मानव पशु बन करके जीने में कोई लाभ नहीं है। उसमें और हमें क्या अंतर रहा? भगवान की मंगलमयी कथा और समस्त प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ कथा वृंदावन में स्नान करने का अगर सौभाग्य हमने प्राप्त नहीं किया तो ये जीवन बेकार है। संसार कर रमाले प्रक्षालन सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। भयंकर गर्मी पड़ रही हो, लंबी यात्रा करके पसीने से आपका शरीर लथपथ हो रहा हो, धूल मिट्टी में पूरे शरीर में लगी हो, लेकिन गंगा मैया में जैसे ही गोता मारा कि सारी गर्मी गायब हो गई, धूल मिट्टी सब धुल गई, देह एकदम चमचमाने लगी। उसी प्रकार के जीव के सब पाप ताप संताप मैल दोनों ही भूल जाते हैं। भगवती भागीरथी भगवत की कथा में गोता लगाने से धुंधकारी की भागवत की महिमा गा ही रहे थे। इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतर कर धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने लगे। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गौकर्णी ने भगवत पार्षद से पूछ लिया कि अत्रैव बहवः सन्ति